यूपी में कल 14 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। 5वें चरण के लिए कल डाले जाएंगे वोट। आज शाम रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में गोरखनाथ जी का लिया आशीर्वाद। विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने किया अभिवादन। छठे चरण के लिए सीएम योगी करेंगे धुआंधार प्रचार। आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में आज भरेंगे चुनावी हुंकार। एक ही दिन में करेंगे 5 रैलियां। एमपी मुख्यमंत्री मोहन यादव का यूपी दौरा आज। गाजीपुर, बलिया के प्रवास पर रहेंगे मोहन यादव। चुनावी जनसभा करेंगे संबोधित। आज से 2 दिन के रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी। शाम 6 बजे पहुंचेंगे रायबरेली। कल मतदान के दिन रायबरेली में ही रहेंगे राहुल। आज मऊ में गरजेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में मायावती करेंगे विशाल जनसभा। चुनाव प्रचार को देंगी धार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शुरुआत करते हैं जहां पर धूप की तपिश और चिलचिलाती गर्मी से फिलहाल कानपुर वासियों को राहत नहीं मिलने वाली है। सीएससी के मौसम विभाग के अनुसार 10 जून तक ऐसे ही तपिश रहेगी, क्योंकि सूरज की किरणें पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल सीधी रेखा में जमीन पर पड़ रही हैं। साथ ही थार मरुस्थल से उठने वाली गर्म हवाएं भी तेजी से प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों की ओर आ रही है। ऐसे में कानपुर में तापमान में ने लोगों की हालत खराब कर रखी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम के जानकारों ने बताया कि तापमान में अचानक बढ़ोतरी की वजह साफ आसमान और राजस्थान के थार रेगिस्तान से आ रही सूखी गर्म हवा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी से उमस बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी उत्तर भारत में और कानपुर मंडल में इसी तरह से गर्मी बनी रहेगी और तापमान 43-44 के आसपास बने रह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मॉइस्चर फील्ड थोड़ा आना शुरू हुआ है आज दोपहर के बाद से, तो अगर क्लाउड फॉर्मेशन होती है और हाई क्लाउड होते हैं तो थोड़ी धूप में नमी आएगी और लेकिन उमस बराबर होगी। चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग दोपहर में घर से न निकलें। साथ ही खुद को हाइड्रेट रखने के लिए लिक्विड का ज्यादा इस्तेमाल करें। मेरा मानना है कि इस समय सबसे सामान्य प्रॉब्लम जो चल रही है हीट स्ट्रोक की चल रही है। ज़्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से दोपहर के टाइम में टेम्परेचर जो है 42-44 डिग्री के आसपास हो रहा है, जिसमें अपनी बॉडी को मैनेज करना कठिन हो जा रहा है। तो इसमें कोशिश करना चाहिए कि धूप में न निकलें, लगातार बिना पानी पिए या किसी एक्सर्शन इस टाइप का फिजिकल वर्क ना करें कि जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन हो, पानी की कमी हो और फिर हीट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो। देश के कई हिस्सों में तेज गर्मी पड़ रही है। कई जगहों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। ऐसे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा घर में रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कानपुर में फिलहाल तेज गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। तो वहीं यूपी में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट किया गया जारी। पारा पहुंचा 47 डिग्री तक। मौसम विभाग ने चेताया। मौसम विभाग का 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म शहर हुआ कानपुर। कानपुर में अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री दर्ज किया गया। पारा पहुंचा 47 डिग्री तक। मौसम विभाग ने चेताया। मौसम विभाग का 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट हुआ जारी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म शहर हुआ कानपुर। कानपुर में अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री दर्ज किया गया। लखनऊ में पारा 44.2 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। शनिवार को बीते 5 सालों की गर्मी का रिकॉर्ड टूटा। अगले 2 दिन हीट वेव की स्थिति बनने की चेतावनी। लखनऊ में पारा 44.2 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। शनिवार को बीते 5 सालों की गर्मी का टूटा रिकॉर्ड। पड़ा हुआ है
और कब तक ये सर डाउन होगा और किस तरीके से बचाव करना चाहिए लोगों को? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग से मैं कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी उत्तर भारत में और कानपुर मंडल में इसी तरह से गर्मी बनी रहेगी और तापमान 43-44 के आसपास बने रह सकते हैं। तो अगर क्लाउड फॉर्मेशन होती है और हाई क्लाउड होते हैं तो थोड़ी धूप में नमी आएगी और लेकिन उमस बराबर होगी। गर्मी की फीलिंग कम नहीं होगी, गर्मी बराबर रहेगी, लेकिन थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन बाकी कोई बड़ी राहत अभी मिलने की उम्मीद नहीं देखी जा रही है। ये स्थितियां अभी इस हफ्ते तक बनी रहेंगी। जहां तक मानसून का सामान है तो मानसून टाइम से आ रहा है और मानसून हो सकता है कि कुछ पहले आ जाए। इस समय जो मानसून के लिए जो भी मापदंड निर्धारित होते हैं उनमें सबसे पहले अंडमान निकोबार समूह में बारिश शुरू हो जाती है, वो शुरू हो गई है। और जो हवाओं का पैटर्न होता है वो मानसून की हवाएं अब अपना पैटर्न बनाने लगी हैं और वेस्टर्ली विंड हो गई हैं जो अरब सागर से होती हुई बंगाल की खाड़ी और पहाड़ों से टकराकर उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर तक जाती हैं। सर टेम्परेचर आज क्या है और टेम्परेचर कितना बढ़ेगा अभी? देखिए आज का तापमान भी 2:30 बजे यहाँ नोट किया जाता है, रिकॉर्ड होता है। तो आज का तापमान भी हो सकता है कि 1-8 डिग्री का हो, लेकिन गर्मी बरकरार है और जो नमी आने लगी है उसकी वजह से वेट बल्ब तापमान बढ़ जाते हैं। उससे होता है क्या है कि मानव के शरीर में पसीना नहीं निकलता है और निकलता है तो सूखता नहीं है और जो ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही प्रतिकूल एटमॉस्फेयर होता है जिसमें उनको तमाम तरीके की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने की संभावना बनी रहती है। डॉक्टर साहब गर्मी बहुत बढ़ रही है, टेम्परेचर लगभग कानपुर में 42 है। ऐसे में तमाम चीज़ें होती हैं, कौन कौन से लोग हैं जो अपने आप को बचाव करें, जैसे बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, खाने पीने में क्या इस्तेमाल करें और कौन सी बीमारियां जिनको है वो लोग बचत करें अपने आप की? मेरा मानना है कि इस समय सबसे सामान्य प्रॉब्लम जो चल रही है हीट स्ट्रोक की चल रही है। ज़्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से दोपहर के टाइम में टेम्परेचर जो है 42-44 डिग्री के आसपास हो रहा है, जिसमें अपनी बॉडी को मैनेज करना कठिन हो जा रहा है। तो इसमें कोशिश करना चाहिए कि तेज़ धूप में न निकलें, लगातार बिना पानी पिए या किसी एग्जर्शन इस टाइप का फिजिकल वर्क ना करें कि जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन हो, पानी कमी हो और फिर हीट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो। हीट स्ट्रोक के जो लक्षण होते हैं मैं बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर स्वेटिंग होती है, कई बार आदमी मूर्छित हो जाता है, कई बार अल्ट्रेट सेंसोरियम में जाता है और कई बार बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है और डिहाइड्रेशन हो जाता है और उसमें आदमी मूर्छित तक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों का, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और मेरा ये मानना है कि आपको वाटर लेवल अपना मेंटेन करना चाहिए। इसका यही तरीका होता है कि पानी का सेवन, पानी की मात्रा है थोड़ी देर पे, थोड़े इंटरवल पे थोड़ा पानी जरूर पीते रहें और इस समय सीजनल फ्रूट जरूर खाना चाहिए। उसके 2 फायदे हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, वाटरमेलन है, ये सारी चीज़ें बॉडी में वाटर लेवल को भी मेंटेन करती हैं। दूसरा चीज़ एक फाइबर होता है, तो फाइबर से इंटेस्टाइन में नेट बनता है, तो जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन इस टाइप की रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, उससे भी बचाव होता है। तो इन दोनों चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वाटर इंटेक बढ़ाना चाहिए अपना और ऐसे फ्रूट्स का लेना चाहिए। बता दें कि लगातार गर्मी का सितम जो है वो बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से भी लगातार चेतावनी जारी की जा रही है और इसी को लेकर के हमारे साथ चर्चा में हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जहां पर रायबरेली से संवाददाता केशवानंद शुक्ला, कानपुर से संवाददाता सुरेश सविता, आगरा से संवाददाता अजेंद्र चौहान और लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं कानपुर से हमारे संवाददाता सुरेश सविता का। सुरेश, देखा जाए तो जिस तरीके से कानपुर को सबसे गर्म शहर बताया गया है और लगातार तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है और हीट वेव को लेकर के भी मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, क्या कुछ निर्देश जो है वो जारी किए जा रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो अमूमन गर्मी बढ़ने पर कई तरह की बीमारियों से भी जो बच्चे और बुजुर्ग हैं वो ग्रसित होते नजर आ रहे हैं। देखिए अब इनका हम सबसे पहले अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर में जो इस समय पारा है वो लगातार गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार इस हीट वेव से और लगातार बढ़ रही गर्मी से, सूरज की तपिश से जो लोगों की समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही। जो आम लोगों का जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता जा रहा है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में लोग ना ही कहीं निकल पा रहे हैं, ना ही कहीं जा पा रहे हैं
और इस गर्मी का लोग न जाने किस तरीके से सामना कर रहे हैं, लोग काफी परेशान अवंतिका दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें बच्चों की और बुजुर्गों की, तो कहीं ना कहीं अब हॉस्पिटलों में भी, डॉक्टरों की दुकानों में भी जो होती हैं वहां पर भी भीड़ लगना चालू हो गई है। अब लगातार डिहाइड्रेशन के पेशेंट हो या डायरिया के पेशेंट हो, इस गर्मी में बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए कानपुर के और उत्तर प्रदेश के कई डॉक्टरों ने ऐसी सलाह दी कि अपने आप को डिहाइड्रेशन रखें, लिक्विड लें। इस समय अब इनका अपने आप को सेफ रखने के लिए मैं अपने प्रतिष्ठित चैनल की तरफ से कहना चाहूंगा कि नींबू पानी का और लिक्विड का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, क्योंकि गर्मी का जो चरम है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। सुबह धूप इतनी तेज होती है कि लोगों को राहत नहीं, और जब इसी के साथ शाम होती है तो शाम की जो उमस होती है वो भी लोगों को कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छी तरीके से जीने देने लगा। तो जो गर्मी का सितम है अब इनका कानपुर में बढ़ चढ़ कर है, लोग परेशान हो रहे हैं। रोडों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, रोडों में टहलने वाले पशु वो परेशान हो रहे हैं, पेड़ों में रहने वाले पंछी वो परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग, ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो पशु और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस गर्मी के सितम से पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है। जी अवंतिका। बिल्कुल, और हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, आपका रुख करना चाहेंगे। और देखा जाए तो लगातार जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, गर्मी से लोग परेशान हैं। और देखा जाए तो गर्मी के मौसम में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा यूज़ की जाती है, ओवरलोड पड़ता है, जिससे बिजली कटौती की जो समस्या है उससे भी लोगों को सामना करना पड़ता है। तो क्या इसको लेकर के प्रशासन की ओर से कुछ तैयारियाँ की गई हैं, विशेष इंतजाम किए गए हैं? निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम गर्मी की बात कर रहे हैं, तापमान लगातार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि हम कल की अगर तापमान की अगर बात करते हैं तो 44.2 रिकॉर्ड किया गया, जो कि लखनऊ का तापमान रहा है। इस लखनऊ के तापमान की अगर हम चर्चा करते हैं तो अगर जब तापमान तेज रहेगा तो निश्चित तौर पर जो वायर हैं, जो तार हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है हीट होते हैं। तो इसकी वजह से लाइट की कटौती सबसे ज़्यादा होती है, या तो वो हीट होने की वजह से तार टूट करके नीचे गिर जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी समस्या होती है वो जो धरातल पर देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं। इससे पहले जो जहां पर पानी का पियाव की व्यवस्था नहीं थी, वहां पर पानी की पियाव की व्यवस्था की गई थी। चौराहों पर पानी की व्यवस्था की गई है। और हालांकि कल जो है यहाँ लखनऊ में मतदान होने हैं, तो उस मतदान को भी पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए इस बार जो जहाँ पर भी बूथ बनाए गए हैं, बूथ पर हीटवे की पूरी व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार से वहाँ पर छाये की व्यवस्था की गई है, टेंट लगाया गया है, साथ ही साथ में वहाँ पर पानी की जो पूर्ण व्यवस्था है वो किया गया है। तो तमाम चीज़ों के प्रबंध जो है वो किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम डॉक्टरों की अगर सलाह माने तो उनके कड़े निर्देश जारी किए गए हैं डॉक्टर की तरफ से कि धूप में कम निकलें, और अगर निकलते हैं आप तो गमछे का प्रयोग करें, इसके साथ उसको गीला करके रखें। साथ ही साथ पानी का प्रयोग सबसे ज़्यादा करिए। आप शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और तरह तरह की चीज़ों की व्यवस्था की गई है। हॉस्पिटल की अगर बात करते हैं, वहाँ पर भी हीटवेव से बचने के लिए एक रूम बनाया गया है, जहाँ पर कई एसियां लगाई गई हैं, जिससे कि कोई अगर आता है तो 10 मिनट के लिए वहाँ पे आराम कर सकता है। तो तरह तरह की व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। साथ ही साथ सिविल हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी रूम बनाए गए हैं, जहाँ पर जो लोग दूर दराज से आते हैं वो वहाँ पर रुक सकते हैं। इस व्यवस्था को लगातार सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। हालांकि यानी कि संदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, तो उससे निपटने के लिए प्रशासन की ओर से जो तमाम प्रयास हैं वो भी किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो तापमान बढ़ रहा है, इससे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे साथ आगरा से संवाददाता अजेंद्र चौहान भी जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे। और आगरा की बात की जाए तो वहाँ पर फिलहाल जो पारा है वो कैसा बना हुआ है, और जिस तरीके से गर्मी जो है वो बढ़ रही है, तो इसको लेकर के आगरा में किस तरीके के जो इंतजाम है वो देखने को मिल रहे हैं? देखिए अवंतिका, आगरा में बात करें तो गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 40.5 डिग्री सेल्सियस कल का पारा था। अगर हम इस समय की बात कर लेते हैं तो 10 बजे का समय है, और तमाम काफी तेज गर्मी है। 45 टेम्परेचर अभी तक पार हो चुका है। और जो अगर बात करें आम जनमानस की, तो यहाँ पर सड़कों पर सन्नाटा दिखाई देता है। जहां भीड़ भरे बाजारों में काफी भीड़ रहा करती थी, गर्मी का सितम इतना है कि भीड़ बिल्कुल मार्केट में आपको दिखाई नहीं देगी। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आगरा की जनता से अपील की है और साफ कहा है कि दोपहर में 11 बजे से 4 बजे तक ना निकलने, अगर जरूरी काम हो तभी निकलें, और उसको भी अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए छाता या साफी लेकर ही निकलें, और लिक्विड का
प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। जो आगरा के जो सीएससी हैं, ग्रामीण और नगर की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको बिल्कुल सुचारू रूप से कह दिया है कि कोई लापरवाही नहीं, दवाइयों का इंतजाम कर दिया गया है। और रैपिड एक्शन जो यहाँ टीम है उसको भी जो गर्मी में लोगों की मदद करने के लिए कहीं ना कहीं करा गया है। लेकिन अवंतिका, हम भी के न्यूज के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि इस समय बच्चों को, बच्चे और बुजुर्ग, बिल्कुल उनका बिल्कुल ख्याल रखा जाए। और जो गर्मी का जो सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है वो 11 बजे से लेके शाम 4 बजे तक का सबसे ज्यादा असर देखा जाता है। और उसका कारण ये है कि हीट स्ट्रोक काफी देखे जा रहे हैं, अस्पतालों में मरीज भरे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से तमाम बीमारियां हो बिल्कुल रही हैं। राजेंद्र, उसको और लेकर जिस तरीके से जनता देखा को भी जाए अपना तो ख्याल रखना है। तापमान जी। भी बढ़ रहा है, उससे जो खासा असर है वो बच्चों और बुजुर्गों में भी देखने को मिलता है। हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। केशवानंद, रायबरेली की बात की जाए तो वहां पर कल यानी कि 20 मई को चुनाव भी होना है, और जिस तरीके से गर्मी का सितम जारी है इसका सीधा असर वोटिंग पर भी अमूमन देखा जाता है। तो क्या कुछ इंतजाम जो है वो किए गए हैं जिससे गर्मी से भी निपटा जा सके, और साथ ही लोग जो है वो मतदान करने जो है मतदान स्थल तक पहुंच सके? बिल्कुल, देखिए कल 5वें चरण का मतदान होना है। रायबरेली में 5वें चरण को लेकर के मतदान है। जी। लेकिन इस बीच देखा गया कि 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, उनमें देखा गया है कि जो वोटिंग परसेंटेज थी वो भीषण गर्मी के चलते काफी कम थी। लेकिन इन बीच कल 5वें चरण का मतदान है, उसी बीच देखा जा रहा है कि रायबरेली में भीषण गर्मी पड़ रही है। और इस भीषण गर्मी के चलते जो राहगीर है, जो स्थानीय लोग हैं, वो अपने घरों में ही दुबक के बैठे हुए, क्योंकि लगातार गर्मी के चलते बीमारियां जो है वो काफी होती हुई जा रही है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं रायबरेली के जो सीएमओ है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, उनकी माने तो सुबह उन्होंने लोगों से अपील की है कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक वो अगर जरूरी काम नहीं तो अपने घरों में रहें, क्योंकि भीषण गर्मी के चलते बीमारियां भी बढ़ रही हैं। वही तरल पदार्थ का उपयोग करने के लिए उन्होंने अपील भी की है कि लोग तरल पदार्थ का जो है वो काफी उपयोग करें। लेकिन कल रायबरेली में मतदान भी होना है, उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पोलिंग बूथ स्टेशन जो बूथ है वहां पे बाकायदा टेंट की व्यवस्थाएं की जा रही, पानी की व्यवस्थाएं की जा रही है, ताकि जो भी मतदान करने लोग पहुंचे उन्हें किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो सके। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो मतदान करने के लिए जो लोग पहुंचेंगे उन्हें गर्मी का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी विशेष रूप से इंतजाम जो है वो किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को भी परेशानी हो रही है, और कहीं ना कहीं मौसम विभाग भी इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लगातार अलर्ट जारी करते हुए नजर आ रहा है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बात सिकंदराबाद की, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद। किसान नेता बिन्नू अधाना के कार्यालय पर की फायरिंग। कार्यालय पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने की फायरिंग। भाकियू अजगर के युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कार में लगी गोलियां, टूटे शीशे। हमले के वक्त बिन्नू अधाना दफ्तर में मौजूद नहीं थे। सिकंदराबाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आ रहा है। खबर आपको बता दें, जहां पर सिकंदराबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। किसान नेता बिन्नू अधाना के कार्यालय पर की फायरिंग। कार्यालय पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने की फायरिंग। भाकियू के युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बिन्नू। कार में लगी गोलियां जिससे कार के शीशे टूट गए। हमले के वक्त बिन्नू अधाना दफ्तर में मौजूद नहीं थे। सिकंदराबाद पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तस्वीरें सामने आ रही हैं। सर ये 9:15 बजे की रात 9:15 बजे के आसपास की बात है। हम अंदर बैठे होते ऑफिस में, 3 लोग, और जैसी धमाके की आवाज़ आई तो गोली चलने की आवाज़ आई, तो हम लोग अंदर जो भगदड़ मच गई, हम लोग डर गए, तो हम तो इधर उधर छुप गए। तो देखिए जब हमें बाइक की आवाज़ आई देखे तो हमने वहाँ से देखा साइड से, तो वो 2 लोग थे और इधर की तरफ को भाग गए। जब मैं बाहर आके देखा तो मेरी गाड़ी में गोली लगी हुई है, एक अंदर लगी हुई है, और एक ये गेट पे लगी हुई है। और पुलिस को सूचना दे दी थी, तुरंत पुलिस आ गई थी, और वो हमारे यहाँ से जो DVR निकाल के ले गई।
तो वही बता दें कि पीएम मोदी की यूपी में ताबड़तोड़ जनसभाएं। 2 दिन में 6 लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 मई को प्रयागराज और फूलपुर में करेंगे संयुक्त सभा। इक्कीस मई को प्रयागराज और फूलपुर में करेंगे संयुक्त सभा। मई को प्रयागराज और फूलपुर में करेंगे संयुक्त सभा। वाराणसी में महिला सम्मेलन संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं बता दें कि संत कबीरनगर और डुमरियागंज में भी करेंगे जनसभा। श्रावस्ती लोकसभा के प्रत्याशी के समर्थन में होगी जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी में ताबड़तोड़ जनसभाएं। तो वही बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम योगी शनिवार को महाराष्ट्र में मालेगांव, पालघर, नॉर्थ मुंबई में 3 चुनावी जनसभाएं की और वहां से सीधे गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया और इसके बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। सीएम योगी आज प्रदेश में 6 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इन स्थानों पर 5वें और 6ठे चरण में मतदान होना है। खबर शाहजहांपुर से बता दें, जहां अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहांपुर और संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा जनपद रोजा मंडी में ईवीएम स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते हुए संबंधित सुरक्षा कर्मियों को दिशा निर्देश भी दिए, जहां पर ईवीएम की सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए। खबर जालौन से है, जहां 20 मई को होने वाले मतदान को लेकर शनिवार को मतदान थम गया। मतदान प्रचार थम गया। बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए रोड शो किया और इसी बीच भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा बीच सड़क पर आपस में तू-तू मैं देखने को मिली। उनके बीच विवाद का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बहस के बाद सदर विधायक जुलूस छोड़कर चले गए। इसी बीच किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होते ही लोग बोले कि पार्टी के बीच जो अंदरूनी कलह चल रही थी वो सामने आ गई है। वहीं भाजपा नेताओं ने नोकझोंक होने की बात को खारिज करते हुए इसे विपक्ष की चाल बताया है। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्री भानु प्रताप वर्मा जी का था और अग्रवाल धर्मशाला से लेकर मंडलालय तक हम लोगों ने बाजार में होते हुए नगर का भ्रमण किया और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता नारे लगाते हुए निकले और जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। मैं था और प्रत्याशी जी थे और अन्य कार्यकर्ता भी थे। जनसंपर्क के दौरान कुछ एक खबर चल रही है, वायरल हो रही है कि आप लोगों का कुछ विवाद हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जो जिसने खबर चलाई है वो कुछ लोग पेड न्यूज चला रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैंने उनके कहा भी है और उनके खिलाफ मैं कल एसपी को प्राथमिकता दूंगा, जिलाधिकारी को मैंने कहा और उनके खिलाफ मैं मुकदमा लिखाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं इन लोगों ने? ऐसा क्या था मामला? पता नहीं। मैं तो अग्रवाल धर्मशाला से मणिंदालय तक आया, बीच में ना कोई ऐसी बात हुई ना कोई चर्चा हुई। हम लोग सीधे जय श्री राम के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद बोलते हुए मणिंदालय आए। मणिंदालय में भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष ने संबोधन किया और आखिरी में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने अपना आभार सबका प्रकट किया। उसके बाद हम लोग सब कार्यालय से निकले और अपने अपने काम में लग गए। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक वर्कशॉप में नाबालिग के साथ हुई हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामला हरदोई जिले में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के महेंद्र नगर का है, जहां नाबालिग को खंभे से बांधकर जमकर पिटाई की गई।
दरअसल चोरी के आरोप में दबंगों ने एक ट्रैक्टर वर्कशॉप में नाबालिग को लोहे के पाइप में रस्सी से बांधकर जमकर पीटा। सिर्फ यही नहीं, दबंगों ने नाबालिग की बेरहमी से पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। चोरी के आरोप में नाबालिग को तालिबानी सजा दिए जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी नृपेंद्र कुमार ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। देखिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें कुछ व्यक्ति हैं एक नाबालिग बच्चे को एक खंभे में बांधकर पीट रहे हैं। ये वीडियो जब जानकारी की गई तो ये महेंद्रा नगर थाना कोतवाली देहात में पड़ता है, वहाँ का है। इसमें पीड़ित से तहरीर ली जा रही है। तहरीर लेकर इसमें संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।